नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच कार्यालय ज्ञाप के संबंध में क्लासेस को लाई हूँ कि किस प्रकार आप कार्यालय ज्ञाप के प्रारूप को लिखेंगे, बनाएंगे और उससे संबंधित यदि विशेषता आदि पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप देंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं, कार्यालय आदेश और कार्यालय ज्ञाप के प्रारूप में बहुत कुछ अंतर नहीं होता है, इसलिए आप इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आप जान सकें कि अंतर क्या है। और लास्ट में मैं आप सभी को बताऊंगी कि क्या अंतर है और प्रारूप को मैं अभी दिखाऊं उसके पूर्व आप सभी को कार्यालय ज्ञाप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, कार्यालय ज्ञाप कहते किसे हैं और इसकी विशेषता क्या है। तो कार्यालय ज्ञाप सरकारी कार्यालयों द्वारा निर्गत एक ऐसा सरकारी पत्र होता है जिसे प्रायः कार्मिकों के पथ प्रदर्शन, दिशा निर्देश के अलावा कार्मिकों के स्थानांतरण, तैनाती, दंड, अभ्यावेदन आदि संबंधी विषयों पर निर्गत किया जाता है। फिर से सुने, कार्यालय ज्ञाप सरकारी कार्यालयों द्वारा निर्गत एक ऐसा सरकारी पत्र होता है जिसे प्रायः कार्मिकों के पथ प्रदर्शन, दिशा निर्देश के अलावा कार्मिकों के स्थानांतरण, तैनाती, दंड, अभ्यावेदन आदि संबंधी विषयों पर निर्गत किया जाता है। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, कार्यालय आदेश जहां कार्यालयों तक सीमित होता है वहीं कार्यालय ज्ञाप एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों में उपरोक्त विषयों के संबंध में निर्गत किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यालय आदेश एक कार्यालय तक सीमित होता है। इन द सेंस, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सचिवालय है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा ट्रांसफ़र कहीं होता है, ठीक, पोस्टिंग होती है कहीं, या मान लीजिए मेरे अवकाश के संबंध में स्वीकृति होती है, तो इस परिप्रेक्ष्य में साथियों कार्यालय आदेश ही निर्गत किया जाएगा। ओके। और यदि उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा फील्ड के किसी अधिकारी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जैसे ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, दंड है, अभ्यावेदन है, तो उस परिस्थिति में साथियों कार्यालय ज्ञाप निर्गत किया जाता है। ठीक है। दूसरा चीज़, यह जरूरी नहीं है कि इंटरनल कार्यों के लिए बस कार्यालय आदेश ही उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा निकाला जाए। यदि कोई महत्वपूर्ण प्रकरण है तो उस परिस्थिति में भी कार्यालय ज्ञाप निकाला जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा लगेगा कि मैम क्या बता रही हैं, तो साथियों बस आप इतना समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण होता है तो इंटरनल पोजीशन में, ओके, कार्यालय ज्ञाप निर्गत किया जाता है। और जब बाहर के अधिकारियों के कार्यों के संबंध में कोई कार्य होता है तो कार्यालय ज्ञाप निर्गत किया जाता है। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये सचिवालय के भीतर सभी को मेंशन किया गया है। अब प्लस कुछ बाहर के भी अधिकारियों को, यहाँ देखिए, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश शासन, प्लस समस्त अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी, और यहाँ पे नीचे लिखा है 14 पे देखिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय समस्त अनुभाग एवं शाखा अधिष्ठान, अर्थात इंटरनल भी समान महत्वपूर्ण है जितना आउट है। ठीक है। तो इस क्रम में साथियों कार्यालय ज्ञाप निर्गत किया गया है। ठीक, तो आप यहाँ पर ये जाने। अब आइए हाँ, तो दूसरा पैराग्राफ फिर से बताती हूँ। कार्यालय आदेश जहाँ कार्यालयों तक सीमित होता है वहीं कार्यालय ज्ञाप एक कार्यालय से अन्य कार्यालयों में उपरोक्त विषयों के संबंध में निर्गत किया जाता है। उदाहरणतया कि शासन स्तर से कई नीति विषयक निर्णय प्रदेश के उच्च अधिकारियों, विभागों को अवगत कराना है, तो इस परिस्थिति में कार्यालय ज्ञाप प्रारूप में पत्र जारी होता है। कभी कभी अपने कार्यालयों में भी इस प्रकार के पत्र शासन द्वारा महत्वपूर्ण विषयों के सूचना हेतु निर्गत किया जाता है, जो अभी मैं आपको प्रारूप दिखाई हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखिए, तीसरे पैराग्राफ में मैं क्या बोली हूँ। कार्यालय ज्ञाप की शुरुआत कार्यालय का नाम से किया जाता है, तदुपरांत ठीक नीचे पत्र संख्या तथा पत्र संख्या ठीक नीचे स्थान और दिनांक लिखा जाता है। ये सेम प्रारूप साथियों जो ऊपर इस पैरा में मेंशन कर रही हूँ, वही कार्यालय आदेश में भी होता है। ठीक ना। तो कोई कन्फ्यूज़न आप
मत बनाइएगा अपने में, एज इट इज़ रहेगा। जैसे कार्यालय देश के ऊपर फॉर्म में होगा वैसे ही कार्यालय ज्ञापन रहेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, कार्यालय ज्ञापन में सेवा प्रेषक महोदया शब्दों का प्रयोग नहीं होता है और न ही महोदय आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक था। अब आइए तीसरा, कार्यालय ज्ञापन का भाषा सरल, संयत, स्पष्ट होता है। किसी भी रूप से ऐसे पत्रों में मुहावरा, लोकोक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन चूँकि सरकारी पत्र है, तो सरकारी पत्रों में जो भी हम भाषा प्रयोग करते हैं वह भाषा सरल होनी चाहिए। किसी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं होनी चाहिए जिससे ऐसा लगे कि अनौपचारिक पत्र है। चूँकि यह एक ऑफिशियल लेटर है, तो ऑफिशियल लेटर में क्या होता है साथियों कि जो भी हम शब्दों का चयन करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो टोटल एक औपचारिक रूप से लिखे जाने होने चाहिए, ठीक। तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, कार्यालय ज्ञापन पत्र के नीचे दाईं ओर उच्चाधिकारी का नाम तथा पदनाम लिखा होता है, जिसके ठीक ऊपर संबंधित उच्चाधिकारी का हस्ताक्षर होता है। कार्यालय ज्ञापन जिन्हें निर्गत करना होता है उनको यह पत्र पृष्ठांकित किया जाता है, और जब पत्र संख्या तथा दिनांक तदेव के बाद उन्हें पृष्ठांकित कर दिया जाता है तो नीचे आज्ञा से लिखकर अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम, पदनाम दाईं ओर होता है। अब ये चीज़ आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अधिकारी के यहाँ नाम है और फिर पदनाम है। लेकिन जब आप पत्र लिखेंगे, ठीक है, शासन मतलब परीक्षा हॉल में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नाम का मेंशन नहीं करेंगे, बस ABC लिखेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि पत्रों में नाम और पता लिखा नहीं जाता है, ठीक। और फिर एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं, बस नाम मत लिखिएगा और पता संबंधित कुछ हो तो वो मत लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दिए। फिर नीचे देखिए, संख्या और तद दिनांक। संख्या तद दिनांक का मतलब इस पत्र का ये जो संख्या है 1577 20/2020 और लखनऊ दिनांक 24 मई 2020, उसको बार बार यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नीचे जितने अधिकारी हैं एज इट इज़ फॉर्म में छाया प्रति उन्हें प्रेषित की जानी है। नीचे अब यहाँ देखिए, आज्ञा से हुआ, फिर नीचे अधिकारी का नाम है और यहाँ पर बीच में सिग्नेचर है। तो ये तो रहा आपका प्रारूप। फिर से मैं आप सभी को प्रारूप पढ़ के बताती हूँ। सबसे पहले साथियों, कार्यालय ज्ञापन में आप कार्यालय का नाम लिखेंगे, उत्तर प्रदेश शासन। ठीक उसके नीचे सचिवालय प्रशासन अनुभाग 3 अधिष्ठान। फिर आप लिखेंगे पत्र का संख्या, अर्थात संख्या हो गया 1577 20/3/2020। और फिर आप स्थान और दिनांक लिखेंगे, लखनऊ दिनांक 24 मई 2020। और उसके बाद आप कार्यालय ज्ञापन लिख रहे हैं तो कार्यालय ज्ञापन लिखने के बाद उसका अंडरलाइन करेंगे, कार्यालय ज्ञापन, और यहाँ पे अंडरलाइन आप देख रहे हैं। फिर अब विषय सामग्री स्टार्ट करेंगे। इस पत्र का विषय सामग्री कोरोना संक्रमण के संबंध में, जिसमें लिखा गया है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभागों में अपनाए जाने वाले सतर्कता प्रबंधन निवारक उपायों के संबंध में सचिवालय प्रशासन अनुभाग 3 अधिष्ठान के परिपत्र संख्या 1475 20/3 दिनांक 21 अप्रैल 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कार्मिक अनुभाग 4 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक के दिशा निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश सचिवालय के विभागों को लॉकडाउन की अवधि में संचालित करने के संबंध में परिपत्र संख्या 1475 दिनांक 21 अप्रैल 2020 के प्रस्ताव 2 में उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर तत्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित संशोधित व्यवस्था निर्धारित की जाती है। अब फिर जो व्यवस्था होगा उसके बारे में लिखिए। उत्तर प्रदेश सचिवालय के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारी स्तर तक के अधिकारी लॉकडाउन अवधि में अपने कार्यालय में समय से उपस्थित होकर शासकीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा शेष सभी अधीनस्थ अन्य अधिकारी कर्मचारी अधिकतम 50% की संख्या में संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होकर शासकीय कार्यों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। सचिवालय प्रशासन अनुभाग 3 अधिष्ठान के उक्त परिपत्र दिनांक 21 अप्रैल 2020 में वर्णित अन्य दिशा निर्देश लॉकडाउन अवधि तक यथावत प्रभावी रहेंगे। और संलग्नक साथियों यथोक्त लिखेंगे और फिर अधिकारी का नाम रहेगा और पदनाम रहेगा। और फिर यहाँ पे संख्या हो गया, और जिन्हें जिन्हें ये भेजना था तो उन्हें आप उसको मेंशन करेंगे। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, कृषि उत्पाद आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास, अर्थात सारे विभागों को ये पत्र निर्गत किए गए हैं और जिन्हें जिन्हें निर्गत किया गया उन सबका मेंशन नीचे किया गया है। और जितने ये अधिकारी हैं सभी को लेटर इनके हस्ताक्षर से जाना है।
विशेष सचिव के हस्ताक्षर से। तो इस प्रकार साथियों, ये रहा कार्यालय ज्ञाप का प्रारूप। आप अवश्य ही इस कार्यालय ज्ञाप के प्रारूप को लिखकर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कोरोना बचाव के संबंध में भी पत्र पूछे जाने की संभावना है कि कोरोना बचाव के दृष्टिगत कोई एक पत्र लिखे, तो आप लोग को कहीं ना कहीं कुछ जानकारी भी मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक जितने भी मैं क्लासेस वगैरह पत्राचार से संबंधित ली हूँ, उसमें विभिन्न बिंदुओं से संबंधित ली हूँ। साथ में अभी जो कार्यालय आदेश मैं पहली क्लास में आप सभी को ली, वो मैं आप सभी को उपार्जित अवकाश के संबंध में ली, और उसके पूर्व जो मैं क्लासेस ली थी पत्राचार से रिलेटेड, उसमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और नियुक्ति आदि के संबंध में ली हूँ। इसलिए इस क्लास में साथियों मेरे द्वारा आप सभी के बीच कोरोना वायरस से बचाव के लिए शासन द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में कुछ जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई। तो आप सभी इस पत्र के प्रारूप को अच्छे से देखिए, समझिए। जो चीज़ जहाँ है, जिस शब्द को वहीं पे आप लिखेंगे। यदि कुछ भी उल्टा सीधा कर दिए, प्रारूप बेकार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले उत्तर प्रदेश शासन है, फिर सचिवालय प्रशासन अनुभाग 3 है। यदि आप सबसे पहले सचिवालय प्रशासन अनुभाग 3 लिख दिया, फिर नीचे उत्तर प्रदेश शासन लिखे, तो ये अर्थ का कुअर्थ हो जाएगा, ठीक है। और यदि जैसे कार्यालय ज्ञाप जहाँ पे है वहाँ पे ना लिख के इसको दाहिने तरफ लिख देंगे, तो अर्थ का कुअर्थ हो जाएगा, ओके। तो कहीं पर कुछ भी आपको मिस्टेक नहीं करना। अगर सेम प्रारूप में आप इस पत्र को लिखेंगे तो आप 100% नंबर पाएंगे। और अब मैं आप सभी को इसी के साथ एक क्लास और ले रही हूँ, और वह क्लास है कि यदि ये पूछता है कि कार्यालय ज्ञाप के संबंध में एक प्रारूप बनाएं, ठीक है। तो प्रारूप में साथियों आपको एज इट इज ये सारे पॉइंट इतना लिखना ही लिखना है। प्रारूप में ये टोटल चीज़ मेंशन करेंगे, और फिर इतना कोरोना वायरस इतना लिखकर फिर लाइन ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक है। लाइन इतना आप पूरा बना के और फिर लिखेंगे यथावत प्रभावी रहेंगे, इतना लिख देंगे, और बाकी सब में आप ऐसे ऐसे लाइन कर दीजिए। फिर यहाँ पे ये जो नीचे है संलग्नक यथोक्त और महेश को ये और ये क ख ग और ये डेजिनेशन, यानी इतना पोर्शन आपको लिखना है। इसमें कोई लाइनिंग वगैरह से काम नहीं चलेगा। इतना ये जो पोर्शन है ये टोटल आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार साथियों प्रारूप है। प्रारूप बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि बस आप लाइन खींच दिए। प्रारूप बनाने का मतलब ये हुआ कि जो विषय सामग्री है बस इसे नहीं लिखना होता है, ठीक है। आप सभी के इजी वे के लिए इतना नहीं लिखना होता। इसके बावजूद शुरू के 3-4 शब्द और लास्ट के 3-4 शब्द अनिवार्य रूप से आप सभी को लिखने होते हैं, और बाकी एज इट इज आपको लिखना ही लिखना है। तो साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे, और देश के प्रेस्टीजियस सर्विस में सफलता के साथ आप प्रदेश और देश की दिशा और दशा बदलने में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता देंगे। साथियों आप सभी को जो भी दिक्कत हो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप प्रश्न करेंगे, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा आप सभी की समस्याओं को दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। यदि मैं कमेंट बॉक्स में आप सभी का उत्तर न दूँ तो ये ना सोचिएगा कि आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ी नहीं हूँ। जब भी मुझे समय मिलेगा आप सभी के कमेंट को मैं पढ़ूंगी, और उसी के अनुरूप मैं आगे क्लासेस लाऊंगी। और इसी के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि अभी आज के दिन और कल के दिन आप लोगों के पास 2 दिन का समय है इस टेस्ट में पार्टिसिपेट होने का। मैं आप सभी के लिए एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ कार्यक्रम उपलब्ध करवा रही हूँ। यदि आप उसमें प्रतिभाग करना चाहते हैं तो अवश्य ही प्रतिभाग करें। अगले क्लास में आपको टेस्ट के संबंध में समस्त जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। नमस्कार।